सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि एक नागरिकता रजिस्टर तैयार किया जाएगा ताकि असम में अगर कोई विदेशी नागरिक रह रहे हैं तो उनकी पहचान की जा सके। ये कार्रवाई 11 साल तक चली। 11 साल तक नागरिकता रजिस्टर को बनाने के बाद अभी कुछ महीने पहले वो नागरिकता रजिस्टर जारी हुआ और उसके बाद असम में आंदोलन शुरू हो गया क्योंकि उसमें 19,67,725 लोगों को असम का नागरिक नहीं माना गया। इसमें 13 लाख हिंदू हैं, 6.5 लाख से ज्यादा मुसलमान और आदिवासी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाती रही। बाद में यह रहस्य निकल कर आया कि यह हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, यह शरणार्थियों का सवाल है। वो जो 11 साल तक चलाने के बाद 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इतने सारे लोगों को विदेशी घोषित करने के बाद भी आसाम की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब उसी इरादे से वो पूरे हिंदुस्तान भर में उस तरीके का नागरिकता रजिस्टर तैयार करना चाहते हैं। क्या चाहिए उसके लिए? असम के लिए क्या चाहिए था? 1971 के पहले की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, आपका या आपके पिताजी का या मां का। 1971 के पहले की बैंक का रिकॉर्ड होना चाहिए। 1971 के पहले की बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। 1971 के पहले का प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने अपनी जमीन किराए पे दी हुई है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए। 1971 से पहले का दस्तावेज होना चाहिए। ये असम के लिए था। अभी केंद्र सरकार ने घोषित नहीं किया कि एनआरसी की कट ऑफ लाइन क्या होगी। ये एनआरसी की कट ऑफ लाइन 1947 भी कर सकते हैं, 1971 भी कर सकते हैं। समस्या यह है कि क्या इतने सारे दस्तावेज इस देश की जनता के पास हैं? मेरे पास नहीं है। न संपत्ति का कागज है, न पुरानी वोटर लिस्ट है, न पुराना पासपोर्ट है, न पुरानी बैंक है। जिस स्कूल कॉलेज में हम लोग, तब तक हम कॉलेज में नहीं पहुंच पाए थे, स्कूल में थे, उस स्कूल के रिकॉर्ड में अब हमारे नाम का सर्टिफिकेट भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा? कौन मारा जाएगा इसके अंदर? वो मजदूर जो झुंझुनू से काम करने के लिए आता है, कोयला खदान में 30 साल तक काम करता है, उसके बाद बड़ोदरा में अपने बेटे के पास शिफ्ट हो जाता है, उसके पास कहां का रिकॉर्ड होगा? इसमें बड़ी संख्या में वो लोग प्रभावित होने वाले हैं जो मेहनतकश लोग हैं, जो जमींदार नहीं है, जिनके नाम से मकान नहीं है, जिनके पास संपत्ति का रिकॉर्ड नहीं है। और अगर उनका नाम सूची में शामिल नहीं हुआ तो क्या होगा? उनका नाम अगर सूची में शामिल नहीं हुआ तो उनसे नागरिकता के अधिकार छिन जाएंगे। न वोट डाल सकते हैं, न खड़े हो सकते हैं, न बैंक की सुविधा मिलेगी, न कोई और सुविधा मिलेगी। और उसके बाद उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, जैसे आसाम में भेजा गया है, जहां पर कल की खबर है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घरों से उठा के भेज दिया जाएगा जेल में। और बाकी क्या होगा उसके बारे में कल आम सभा में मैं विस्तार के साथ आपके बीच में बोल चुका हूं। नागरिकता विधेयक भारत के संविधान की धारा 14, 19 और 21 ये कहती है कि इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर, वर्ण के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, प्रदेश के नाम पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। और ये नागरिकता कानून ये कहता है कि कोई विदेश से अगर आता है, 5 देशों में से, पड़ोसी देश नहीं है सारे के सारे 5 देशों से, उनमें अगर कोई हिंदू आएगा, कोई सिख आएगा, कोई ईसाई आएगा, कोई बौद्ध आएगा, कोई जैन आएगा, उसको ले लिया जाएगा, लेकिन कोई मुसलमान आएगा तो उसको नहीं लिया जाएगा। पूरी तरीके से असंवैधानिक। और एक बार अगर एक असंवैधानिक कानून लागू होता है तो याद रखिए उसके बाद बाकी के भी संविधान की चीजें खतरे में हैं। मैंने अध्यक्ष जी से कहा है कि मैं 2-3 मिनट ज्यादा लूंगा, इसलिए कि सवाल नागरिकता विधेयक का नहीं है, सवाल नागरिकता रजिस्टर का नहीं है, सवाल उससे ज्यादा गहरा है। और उस सवाल का नाम है आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक खास तरीके की विचारधारा में विश्वास रखता है। उस खास तरीके की विचारधारा का यह कहना है
कि इस देश में वही लोग रह सकते हैं जिनकी एक जैसी ये देश ऐसा देश बनाया जाना है जिसमें एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति और इसी को पुण्य भूमि और जन्मभूमि मानने वाले लोग ही रह सकते हैं। बाकी के लोग या तो बाहर भेज दिए जाएंगे या उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब आप में से 90% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। एक जायज सवाल उठ सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है। एक जायज सवाल उठाया जाता है जो प्रचार में कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो हम अगर हिंदू राष्ट्र बनते हैं तो क्या गलत बात है। ये फंडामेंटली गलत बात है। पहली बात तो ये कि जिन्ना ने और सावरकर ने जो अलग राष्ट्र बनाने का नारा दिया था उसका इस देश की जनता ने साथ नहीं दिया था। 1943 में इस देश के मुसलमानों के बीच में वोट डाले गए थे। 93% मुसलमानों ने यह कहा था कि हमें अलग राष्ट्र नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान बनाने का नारा नहीं दिया था। दूसरी बात यह कि इस देश के नेताओं ने यह कहा था कि हम धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो प्रगति की ओर जाएगा, सारे लोग मिलकर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि 5000 साल के ज्ञात इतिहास में हिंदुस्तान कभी भी एक धर्म पर चलने वाला राष्ट्र नहीं रहा। एक 1.5-2 साल के पीरियड को छोड़ के जब पूना के आसपास पेशवाशाही की स्थापना की गई थी, और पेशवाशाही कितनी खूंखार थी अगर आपको जानना है तो ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी नाम की एक किताब है, उसको पढ़ लीजिए। उस तरीके का राज केवल कुछ सालों के लिए रहा, बाकी हिंदुस्तान में सारे धर्मों के लोग आए। इस हिंदुस्तान की ताकत यह है कि पिछले 5000 साल वर्षों में दुनिया से हूण आए, शक आए, कुषाण आए, यवन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, गुर्जर आए, इतनी सारे संप्रदायों के जातियों के लोग आए देश को लूटने के लिए नहीं, देश में बसने के लिए। इन सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। और जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं उस हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले आर्य भी बाहर से ही आए थे। यहाँ के रहने वाले जो मूल निवासी थे वो आज भी अमरकंटक की पहाड़ियों से लेकर आदिवासियों के बीच में जंगलों में रहते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो आज भी द्रविड़ों की तरह रहते हैं। तो इस देश की ताकत है समरसता, इस देश की ताकत है सारे लोगों को मिलाकर हमें एक साथ चलने का। तो ये जो नारा दिया जा रहा है वो भारत के खिलाफ है, भारत की बनावट के खिलाफ है, भारत की 5000 साल की परंपरा के खिलाफ है। दूसरी बात, किस तरीके का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 1947 में जब संविधान सभा का गठन हुआ और इस देश के सारे नेताओं ने तय किया कि हमें संविधान बनाना है, उस वक्त आरएसएस ने एक ज्ञापन दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को, और उनसे ये कहा था कि हमें नया संविधान नहीं चाहिए, हमारे देश में 5000 साल पुराना संविधान मौजूद है मनुस्मृति के नाम पर। अगर पाकिस्तान शरीयत पर चलेगा तो हम मनुस्मृति से चलेंगे, और उस मनुस्मृति के राज को वो लाना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हिंदू अपने आप में कोई धार्मिक पहचान नहीं है। शैव भी है, वैष्णव भी है, आर्य समाजी भी है जो मूर्ति को नहीं मानते, अघोरी भी है। लगभग 2200 संप्रदाय हैं जो ब्रॉडली हिंदू धर्म के अम्ब्रेला के नीचे हैं, जो एक दूसरे की बात नहीं मानते। ये विविधता ही हिंदू समाज की ताकत रही है। वो उस विविधता को समाप्त करके एक खास तरीके का राज लाना चाहते हैं। और वो खास तरीके का राज क्या करना चाहता है? गोलवलकर को पढ़िए। मोदी की सरकार सिर्फ अडानी या अंबानी के लिए काम नहीं कर रही है, आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए काम कर रही है। उनका यह कहना है कि लोकतंत्र मुंड गणना है, जिसमें गंदा संदा खदान में काम करने वाला आदमी भी एक वोट डालेगा, और जो समझदार पढ़ा लिखा ऊंची जाति में पैदा हुआ एक विद्वान ऋषि है उसका भी एक वोट होगा। इस तरीके से 2 वोट एक साथ कैसे बराबरी के हो सकते हैं, इसलिए लोकतंत्र को समाप्त किया जाना चाहिए। किताब में लिखा है उन्होंने किताब में इस बात को लिखा है कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इस तरीके के समाज की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने किताब में इस बात को लिखा है कि दलितों को, शूद्रों को साथ वही बर्ताव किया जाना चाहिए जो मनुस्मृति में वर्णित है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं लाना चाहते, ये दोबारा से मनुस्मृति के राजकाज को लाना चाहते हैं। डॉक्टर
MS गोलवलकर की किताब में एक जगह लिखा है कि ये लाल झंडे वाले मजदूर और कर्मचारियों के दिमाग में गुस्सा पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, जबकि मालिक और मजदूर का रिश्ता तो बाप और बेटे जैसा है। इसलिए इस बाप और बेटे के रिश्ते में जो फूट पैदा करते हैं उनको हटाकर हमें एक ऐसा राज करना चाहिए जहां पर मजदूर को जो मिलता है उसे ये मानकर कि मेरे घर के प्रमुख ने मुझे दिया है, संतोष के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए और देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। ट्रेड यूनियनों की आवश्यकता नहीं है, आंदोलनों की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का पूरा एक तो वो डिस्पैच लेकर आए हैं और उस डिस्पैच को ही वो लागू कर रहे हैं। नीतियां उसी पे चल रही है। नोटबंदी क्या थी, कितने खुश हो रहे थे अखबार वाले, महिलाओं के पैसे निकल आए, चुरा के रखे गए पैसे निकल, काय के लिए चुरा के रखे थे पैसे? स्त्री के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, मनु बाबा कह गए हैं। नोटबंदी से किन लोगों के हाथ से गई ये सब पैसा? उन वंचितों के हाथ से गया जो एटीएम चलाना नहीं जानते, जो नेट बैंकिंग नहीं जानते, उनके हाथ से उस पैसे को गायब कर दिया। जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब ये है कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है रिकॉर्ड रखने के लिए, उनको उस पूरे के पूरे धंधे में से बाहर कर दिया जाएगा और कुछ बड़े लोग ही उस काम को करने के लिए रह जाएंगे। उनकी सारी नीतियां इसी तरीके से उस मनुस्मृति के एजेंडे को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। एजेंडा पूरी तरीके से साफ है। रोजगार की भर्ती क्यों बंद हो गई है? क्योंकि अगर सरकारी दफ्तरों में रोजगार देना पड़ेगा तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और रिजर्वेशन देना पड़ेगा तो दलितों को, शूद्रों को, आदिवासियों को रोजगार देना पड़ेगा। आरएसएस के एक नेता ने लिखा पढ़ी में कहा है वक्तव्य में कि हम आरक्षण को हटाएंगे नहीं, लेकिन आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण को खत्म करने का मतलब है कि जो वंचित समुदाय में थोड़ी बहुत उम्मीद पैदा हुई थी कि मास्टर की नौकरी लग गई, मार्को साहब की बैठे हुए हैं यहाँ पर, नगर पालिका में अकाउंट सेक्शन में नौकरी लग गई, वो सीधी में बैठे हुए हैं, तो अपने भतीजे को, अपने भांजे को साथ लेके पढ़ा रहे हैं, वो भी आगे की जीवन की तैयारी में है। ऐसी सारी नीतियों के जरिए वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। वो एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, अब मैं सबसे जटिल पॉइंट पर आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसको भारतीय 5000 साल की भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कहा जाता है ब्राह्मणी शासन प्रणाली। जैसे ही हम ये कहते हैं कि वो ब्राह्मणवादी शासन प्रणाली को लागू करना चाहते हैं, वैसे ही शर्मा जी, मिश्रा जी, वाजपेयी जी, चौबे जी, पांडे जी, इनको लगने लगता है कि यार ये तो हमारा राज आने वाला है। गोलवलकर को पढ़ लीजिए। गोलवलकर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पिछले 5000 साल में शुद्ध ब्राह्मण केवल 2 बचे हैं। एक चितपावन है जो पुणे के आसपास रहते हैं, और एक नंबूदरी है जो केरल में रहते हैं। बाकी सब बीच में वर्ण संकर हो गए हैं। और उन्होंने अहमदाबाद में भाषण देते हुए कहा था कि इन वर्ण संकरों को ठीक करने के लिए हमें अपने पुराने पूर्वजों के उस नियम को लागू करना पड़ेगा, जिस नियम में उन्होंने कहा था कि किसी भी घर में पहली संतान नंबूदरी या चितपावन ब्राह्मण से पैदा होनी चाहिए। प्रियंका के साथ बलात्कार पर इसीलिए आरएसएस नहीं बोलता। निर्भया के साथ बलात्कार के खिलाफ इसीलिए आरएसएस नहीं बोलता, क्योंकि उनकी फिलॉसफी में है कि वो इस काम को नस्ल शुद्धिकरण का काम मानते हैं। और उनके जो सबसे बड़े पुरखे हैं सावरकर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बलात्कार को भी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो एनआरसी और सीएबी केवल नागरिकता को प्रमाणित करने का अवसर नहीं है, बल्कि समाज के कम से कम 10-20 करोड़ लोगों को इस देश के नागरिक होने के अधिकार से वंचित करने का है। ये हमला केवल अल्पसंख्यकों पर नहीं है, ये हमला केवल दलितों पर नहीं है, ये हमला संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन पर भी है, क्योंकि ये हमारे मेहनतकश लोग हैं जो दौलत पैदा करने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन जिनके पास न अपना मकान होता है, न अपनी जमीन होती है, न अपना बैंक बैलेंस होता है। और ये हमला अगर हम पर है तो हम इस हमले को तीखे तरीके से मुकाबला करेंगे, इसको हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेकर हमारे सम्मेलन को जाना चाहिए। इसको पूरी समग्रता के साथ लोगों के बीच में रखा जाना चाहिए।
जब हम कहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी शासन को लाना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, एक वेद हुए हैं, वेदों के बाद लिखे गए हैं उपनिषद, उपनिषद के बाद लिखे गए हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद लिखी गई हैं स्मृतियां, स्मृतियों के बाद लिखी गई हैं संहिताएं। तो जो ब्राह्मण नाम के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जिस तरीके की शासन प्रणाली की बात की गई है उस तरीके की शासन प्रणाली को लागू करना चाहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि स्त्री शूद्रातिशूद्र है, जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारे घर में अगर कोई बढ़िया से पकवान बने हो और वो अगर बच जाए तो उसके बाद किसी शूद्र को खाने के लिए मत देना, वरना उसको मालूम पड़ जाएगा कि तुम कितना स्वादिष्ट भोजन करते हो और उसके मन में उस तरीके की इच्छा होने लगेगी। इसलिए 72 घंटे तक सड़ाने के बाद उच्छिष्ट भोजन के रूप में उसमें देना, वो इस तरीके का नारकीय राज लाना चाहते हैं, जहां से मैं बच जाइए। मुझे मालूम है हम लोग जो हॉल में बैठे हैं इनमें से कम 1/3 लोगों ने कमल के फूल का बटन दबाया है। टेलीविजन देखना बंद कीजिए। इस तरीके के दुष्प्रचार में आकर जो तलवार हमारे गले पर चलने वाली है, उस तलवार पर धार देने की बजाय हम अपने अवाम को जगाएंगे और उनसे कहेंगे कि अपनी मांगों के साथ साथ अपने देश की एकता को बचाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी संघर्ष करेंगे। और ये काम इस देश में केवल CITU कर सकती है, क्योंकि असम के संघर्ष के वक्त भी CITU थी जो असम के नागरिकों के साथ खड़ी थी और आज भी देश के नागरिकों के साथ खड़ी है। शुक्रिया, धन्यवाद।